हेलो दोस्तों, वेलकम टू बैक माय चैनल गाइस। तो आज अपन बात करने वाले हैं जो बहुत लेटेस्ट मुद्दा है। तो लेटेस्ट न्यूज आ गई कि भाई नोएडा में प्रदर्शन हो रहे हैं, जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं वो अब भीषण रूप धर लिए हैं। तो इसमें जो हम स्टार्ट करेंगे, हम आपसे बात कर रहे हैं कि जो नोएडा का प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ वो हुआ कि एक्चुअली क्या हरियाणा गवर्नमेंट ने अपने यहाँ मिनिमम वेजेस पास किया। ठीक है, कि मिनिमम सैलरी एक हमारे यहाँ सपोज उन्होंने 30% के आसपास उन्होंने मिनिमम वेज बढ़ाया कि अब सबकी सैलरी वहाँ जो स्टार्टिंग होगी वो 18 से 20 के आसपास होगी। तो इसमें जो नोएडा में लोग हैं उनको लगा कि यार काम तो भी वही करते हैं और उनको अच्छा सैलरी, तो हमें क्यों नहीं अच्छी सैलरी। बात सही है। देखो मैं बहुत ग्राउंड लेवल पे जानता हूँ, ऐसे मेरे बहुत से रिलेटिव वहाँ नोएडा में हैं और जो मतलब लेबर क्लास में भी हैं और गुड़गांव में भी हैं। लेबर क्लास इन द सेंस की छोटी नौकरी, मतलब जो कंपनी में काम करते हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। लेबर तो हम भी यार, हम चाहे मल्टीनेशनल में रहे, चाहे किसी में रहे, चाहे अपना बिजनेस करो, उसमें भी तो लेबर ही होंगे ना। लेबर मतलब आप उसको गलत वे में मत जाना, हम आपको बस बात कर रहे हैं हम इस पर। तो इसमें क्या हुआ कि अब भाई मिनिमम तो सबको चाहिए भाई, 18 से 20 हज़ार तो मिनिमम चाहिए, सही बात है। क्योंकि भाई 4 हज़ार रेंट हो जाता है आपका मिनिमम साइड में। मिनिमम साइड बात कर रहा हूँ मैं। खाना वाना जब भी राशन पानी लोगे तो वो भी 3-4 हज़ार का ही आएगा। आपकी साग सब्जी गैस मसाला तेल सब कुछ लो तो आपका समझ लो मोटा मोटी 10 हज़ार रुपये ये है। ऊपर से आपके बच्चे हैं, अगर आप बच्चे पढ़ रहे हैं या फैमिली है घर द्वार है तो उनको भी देना है, देखना है। मेडिकल है, दवा है। भाई देखो, अगर मैं किसी कंपनी में हूँ, अगर मैं इंश्योरेंस बेच रहा हूँ, म्यूचुअल फंड बेच रहा हूँ, पोस्ट ऑफिस बेच रहा हूँ, LIC बेच रहा हूँ, मतलब जो भी काम कर रहा हूँ, तो मेरे पास एक होता है ना कि ये इनके लिए भी अच्छा है, ये हेल्थ के ले सकते हैं, म्यूचुअल फंड सेविंग कर सकते हैं अपना। तो उसके लिए इतनी तो सेविंग होनी चाहिए कि उनको जितना मिल रहा है उतना ही खर्च हो जाए। वो कोई जिंदगी तो ना उनकी भाई। उनका प्रोटेस्ट जायज़ है गवर्नमेंट से और ये बहुत है। और इसमें से बहुत सी मांगे ऐसी हैं कि जैसे कि भाई मिनिमम सैलरी हमारी 18 से 20 कर दो, काम के घंटे को कम करो, जो आपके ओवर टाइम है उसका पेमेंट ज़्यादा करो, तुरंत करो, छुट्टियां दो, घंटे कम करो, वर्किंग आवर्स कम करो, और नौकरी गारंटी गारंटी इन द सेंस कि यार आदमी छुट्टी तो लेगा ना। अब जैसे जो किसान है, मुझे याद है 2014 का भाषण से कि मोदी जी कही है कि उन्होंने कहीं कुछ ऐसा दिया था भाषण। मैं उसको कोट नहीं कर रहा हूँ, बट मैंने ये सुना था कि हम ऐसा करेंगे कि जो कंपनियों में काम करते हैं, गुजरात की बात हुई थी, कि जो कंपनियों में काम करते हैं मजदूर उनको वो 10 महीने काम करेंगे, 2 महीने उनको छुट्टी देंगे हम, कि गांव जाओ अपना खेती किसानों करो, और कंपनी उनको 2 महीने का पैसा देगी। ठीक है, ये था मुझे पता है, ये था। और हो सकता है वीडियो हटा दिया गया हो, लेकिन ये था कि हम ऐसा करेंगे। तो इसमें क्या है कि अब मान लो मजदूर गांव भी जाता है अपना बेचारा, कि यहाँ काम कर लिया, अब गांव में जाके खेती किसानी करे, तो आप भैया बोले 2 महीने नहीं आया तो नौकरी से निकाल दो, किसी और को ले लिया आपने। सैलरी तो आपको कम देना है, 8 हज़ार 10 हज़ार देना है, तो आप किसी को भी रख लोगे। भाई मजबूरी तो सबके पास है, सबके खर्चे हैं। तो ये है इसका ये जो हुआ प्रोटेस्ट, ये सही हुआ। ठीक है, अब आज में इस पर एक और पॉइंट ऐड करते हैं कि प्रोटेस्ट इतना स्टार्टिंग से अभी इतना उग्र रूप कैसे आ गया। तो स्टार्टिंग में बहुत नॉर्मल प्रोटेस्ट हुआ, 2-3 दिन लोगों ने किया, बातचीत हुई, बट वहाँ से कोई रिस्पांस नहीं आया। फिर लोगों को लगा, और फिर पुलिस आई, फिर झड़प हुआ, फिर कुछ लोग जेल गए। तो इसी में कहासुनी में बात बहुत बढ़ गई। और देखो भी है तो जेन जी ही है ना, और गलत तो हो ही रहा था उनके साथ। भाई बंधुआ मजदूर की तरह काम कर रहे थे, फैमिली है, सब कुछ है। तो उन्होंने फिर ये कदम उठाया, फिर तोड़ फोड़ शुरू हुआ, फायर ब्रिगेड गाड़ियाँ आई, मारपीट, आगजनी हुआ, बहुत मतलब हिंसक रूप धर लिया। बट इसमें से भी कुछ मांगों पे बात हो रही है, कुछ मांगों को पूरा मतलब ले लिया गया है। ठीक है, अब इसमें आप आगे बढ़ो तो कंपनियों को भी फायदा है। और ठीक है, मैं ये बोलता हूँ, आप ये देखो कि जो लोग हैं उनको सुरक्षा भी मिले और उनके मिनिमम वेजेस भी बढ़े, और ये अच्छी बात है। ठीक है, सबको प्रॉफिट, अगर आपको 100 रुपये प्रॉफिट हो रहा तो आप सोचो कि 90 रुपये हो रहा, 10 रुपये और खर्चा करो उन पर कि वो और अच्छे से करें।
ये तो बेसिक सेंस है ना। तो ये आजकल चल रहा है, और ये नोएडा में भी सेक्टर 2 60 80 ये सब बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए हैं, रोड जाम हो गए हैं, लंबा लंबा जाम लगा हुआ है। तो हम आशा करते हैं कि गवर्नमेंट इस पे बात करेगी और इसको रिजॉल्व करेगी, और ठीक है आप हरियाणा और इसका सही करो, दोनों बराबर हो जाए, उसमें कोई दिक्कत नहीं। मजदूर काम करें, अपना अपना घर चलाएं, रोजी रोटी बढ़ाएं, क्योंकि उनके हैं खर्चे तो यार, देखो साग सब्जी जो भी है, मतलब हैं खर्चे तो हैं। और वो छुट्टियां तो ले ही रहे हैं भाई, तो उस पर उनको गारंटी भी मिलनी चाहिए जॉब की। अब इसमें एक और पॉइंट ऐड करते हैं, जो आज के टाइम में कुछ पार्टियां सेक रही हैं अपने अंडे। और रोटी तो सभी सेकते हैं, ये अंडे सेक रहे हैं। अंडे इसलिए सेक रहे हैं कि भाई साहब आप अभी आए, और जैसे भी हमारी एक मैडम है सुप्रिया सिन्हा, तो उनका भी आया, और बाकी बहुत से नेता हैं उनके भी आ रहे हैं कि ये गलत है, बदुआ मजदूरी जिससे काम कर रहे हैं, इतने मजदूरों को गुजार रहे हैं, दवाई मांगी, ये मांगी। भाई साहब ये कंपनी 2014 के बाद से रजिस्टर्ड हुई है सारी, मजदूरी 2014 के बाद से रजिस्टर्ड हुई है, हैं? बाप न मारे पढ़ की बेटा तीरंदाज। भाई गलती तो आपने शुरू किया, जो चल रही है, अब इसको धीरे धीरे ये लोग सही कर रहे हैं, तो आपको बुरा लग रहा है। योगी जी ने भी सही स्टेटमेंट दिया था कि भाई हमारा राज्य बीमारू राज्य था, और यहाँ से हम अब उबार रहे हैं, तो लोग आएंगे इसमें कुछ गलत करने आएंगे, भड़काने आएंगे, जलाने आएंगे, ठीक है, वो ठीक है भाई। लेकिन आप ऐसा क्यों, आपको तो बोलना चाहिए नहीं गवर्नमेंट से गलतियां हुई, अब इसको सही करना चाहिए, है? आप भी तो गवर्नमेंट में थे भाई। ये तो है कि आप लोग दिन में तो भाई मार देंगे, काट देंगे, शाम को आ यार ले खा, तू खा, मैं खाऊं। दुनिया समझ गई है, बहुत जल्दी अभी मौका तो मिलने दो। 140 करोड़ है ना, मौका तो मिलने दो, अभी तो है। अभी देखो कुछ लोग हिंदू मुस्लिम में बिजी हैं, अब कुछ जानबूझ के भाई अपनी गर्दन ही फंसाए जा रहे हैं कि लो भाई मार लो मेरी। अभी कंट्रोवर्सी चल रहा है ना हिंदू मुस्लिम, भाई अब हम परेशान हो गए, ये है वो है। वो शर्मा जी वाला जो चल रहे हैं मोमडन वाले, जो भी शादी हुई, कि भाई हम तो ऐसे लोग नहीं हैं, हम ऐसे नहीं हैं, हम ऐसे। इससे पहले जो केस हुए थे वो भी ऐसे ही थे, बहुत शरीफ लोग थे। मनी मिराज वाले में जो लड़की हुई है, वो भी हम समझाओ मत, हमें ज्ञान ना दो, ये है। अभी बाल खींच के मारता था, तो बेल्ट से मारता था, तो मांस खिलाता था। सबके दिन आएंगे। वो अदनान की भी, मैडम का भी वीडियो पहले हम लोगों ने बहुत देखा है, वो मंदिर को कपड़ों को लेके बहुत, अभी तो आँख के अलावा कुछ नहीं दिखता वहाँ, मतलब टीन लगा दो, वो भी खत्म टाइट। भाई किसी भी धर्म की बात करो, अगर तू उससे प्यार करता है या वो तुझसे प्यार करती थी, तो उसका धर्म क्यों चेंज किया भाई? तेरे धर्म में अलाउ नहीं है ना, तुझे गलत नहीं बोल रहा, गलत तो भी है जो गई। भाई अगर मैं अपनी बात कहूँ, मैं 2006-7 की बताऊँ, जब नोकिया 6600 आया था, मेरे मोहल्ले में कई लोगों ने लिया था। उस टाइम पे कितना था, 10-11 हज़ार का था। मैंने भी बोला अपने पिताजी को कि भाई लेना है फोन, और नहीं दिलाया। उन्होंने बोला गाड़ी लेना है, नहीं दिलाया, पैसा नहीं था। 6-7 की बात कर रहा हूँ। मेरे घर में गाड़ी जो पिताजी ने खरीदी वो 2017 में कर दिया, सॉरी 15 में कर दी, ठीक है। तो भाई मेरे घर में नहीं था तो क्या मैं घर से भाग जाता या मैं चोरी करके करता? नहीं ना, मान गया ना। 2007 से लेके 2013 तक मैंने दिल्ली में था, मैं रिलायंस CDM में 1300 का फ़ोन किसी ने दिलाया था, मैं उससे काम किया पूरा कॉलेज। HTC का फ़ोन आता था उस टाइम पे, सोनी एरिक्सन का आते थे, और भी महंगे महंगे ब्रांड थे, बट नहीं था मेरा। तो मुझे घर वालों ने सिखाया कि भाई इतनी चादर है, इतने में ही रहना है, तो मैं उतने में था। मेरी माँ ने मुझे, मैं जब दिल्ली जा रहा तो मुझे बोला था कि देख बेटा, ऐसा है कि पैसा चला जाएगा तो ठीक है, वो आ जाएगा, लेकिन इज्जत जाएगी तो नहीं आएगी। मैं मानता हूँ मेरी माँ अनपढ़ थी, मैं मानता हूँ मेरी माँ गंवार थी,
बट उसके संस्कार आज के पीएचडी और इन लोग जैसे जो खुले विचारधारा वाले हैं उनसे अच्छा है। उसने सिखाया मुझे ये चीज़, बताया इज्जत जाई तो ना आई बबुआ, तो पैसा चल जाई तो आ जाई, तो ध्यान रखिए। मैंने बोला जा रहा है मैं पढ़ने, निकलेगा जब दिल्ली छोड़ेगा तो मैं नौकरी लेके आऊँ। वही हुआ, 2017 में मैं नौकरी लेके छत्तीसगढ़ आया, फिर उसके बाद अपनी पोस्टिंग पे चला गया गोरखपुर, प्राइवेट में ही MBA करके। तो हमारे वाले ने भी सिखाया, तो हम तो मानते हैं। अब तुम नहीं मानते, और जब आपको पता है कि यहाँ इंडिया में ये चल रहा, ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, इसमें इसको करो, इसको इसमें करो, तो भाई दोनों अलग रहो ना, जरूरत क्या है भीड़ने की। अब तूने भी तो बोला था कि मंदिर के सामने कि मैं इसका भगवान तो मैं हूँ, तू है भगवान बे भौसरी के। मर्दों से शकल वाली कौन बोला था, लौड़े के। अपने तो गलती करता है साले, दुनिया को फंसाता है। तेरी गलती के तेरी बातों की वजह से इतना मामला बढ़ा है। तू अपने आप को देख, समझा। जब नहीं था कूदा तो काहे बीच में कूदा, और जब कूद गया तो सबको ले लपेट लिए लोगों ने। भाई पब्लिक है, देखना चाहती, देख रही है। अब तुम पब्लिक फेम हो, तुम सेलिब्रिटी हो, तुम्हें चाहने वाले हैं बहुत ज़्यादा लोग, तो सपोर्ट कर रहे हैं। तो ना चाहने वाले भी तो बहुत ज़्यादा लोग हैं, तो फेस करो। तब काहे को इतना बुरा मान रहे हो लोगों का, करो। अब जब तमीज से तो आता नहीं है कुछ समझ में कि भाई वो गलती कर गए या ऐसा हो रहा है, हम नहीं करना चाहिए, हम नहीं झेल सकते इस चीज़ को, नहीं कंट्रोल, तो नहीं बढ़ाना चाहिए था। अब तुम बोले टीट फॉर टैट, तुम बोले तो हम भी बोले तो बोलो, लो भाई। उस बंदी का वीडियो आया, फिर उस बंदी ने, तुम्हारी बंदी ने उसको रिप्लाई किया, फिर उसने, फिर तू काहे बीच में कूदा भाई। तूने वहां क्या बोला था, पंडित, तूने नाम लिया था ना सबसे पहले। जब तूने छेड़ा तो उन लोगों ने छिड़ गए वो लोग। पहले तो वो किसी को छेड़े नहीं, जब तूने छोड़ा तो छोड़ेंगे नहीं, खत्म बात। अब झेल इसको। बाकी मैं सबसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, ये सब छोड़ो यार, जाने दो, जिसको जो मरना है मरने दो ना। और कैंडल उन्हें लेके मत निकलना, अब बहुत दिक्कत होती है साला। तुम लोग तो कैंडल लेके पकड़ निकल जाते हो, बाकी लोग को प्रॉब्लम होने लगती है। होने दो, किसी से कोई लेना देना नहीं है, उसे घर वाले समझे। अगर मना कर दिया नहीं करना है तो नहीं करना है। जबरदस्ती जब हिंदू मुस्लिम वाला पेज फंसेगा तो तुम्हें फंसाने की जरूरत थी। तुम्हारा प्यार एकदम फफड़ रहा था, 5 साल से क्या कर रहे थे, हर चीज को एकदम मजाक बना लिए। सेलिब्रिटी है, सेलिब्रिटी तो बनो सेलिब्रिटी। अब देखो पब्लिक भी तुम्हारी सेलिब्रिटी अच्छे से कूटेगी बल भर के, समझ में आएगा। लोगों को कहा भाई वीडियो बनाने का मौका मिले सब बनाएंगे, तुम करो उसमें। हो गया, अपना काम हो गया भाई साहब, अपन ने बात कर लिए, अपन ने अटेंडेंस लगा लिए। अब वो लोग मरे पीटे, वो टोपी पहना है, वो बुर्का पहना है, वो दाढ़ी छिलवाए, वो टीका लगाए, भाई वो सब जाने, उनका आपसी मैटर है। अगर नीले ड्रम में मिल गया तो इसके लिए रोएंगे सब, अगर भाई सूटकेस में मिल गई ये तो इनके लिए रोएंगे सब, खत्म बात। बट शुरुआत तूने किया था भाई स्टेज पे, हिंदू मुस्लिम, हिंदू पंडिताइन है, तूने बोला था पब्लिक प्लेटफॉर्म पे, तो झेल इसको। तू तो सेलिब्रिटी है, तेरी तो वीडियो लीक हो गई, हो गई, लोग को यही चाहिए था। अभी तो बहुत लोग आएंगे बीच में, अभी तो देखो तमाशा, अभी तो शुरू हुआ है, बिगिनिंग। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों को शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हम अपना काम कर रहे हैं, बाकी आप लोग अपना काम कर नहीं रहे, ना देख रहे हैं, ना लाइक कर रहे हैं, ना शेयर कर रहे हैं, ना सब्सक्राइब कर रहे हैं, ना कमेंट कर रहे हैं। रिप्लाई करते हैं भाई, बहुत लोग रिप्लाई करते हैं। मैंने पहले ही बोला था कि देखो मैं वीडियो बनाऊंगा तो मैं किसी को नहीं उठा के डालूंगा इसमें कि कल को कॉपीराइट डाले, मैं खुद बताएगा, तुम होशियार है समझेगा। ठीक है, अपन ऐसा ही काम करेंगे, आएंगे यार, अभी तो शुरू किया है,
तो 100 मतलब एक चांस, अभी तो दूसरा ही एक ही चांस, अभी तो स्टार्टिंग का था, वो इतना हो गए 50 कोई मामूली बात है क्या? 50 लोग जानते हैं भाई को, अभी और भी जानेंगे। भाई देख, मैं बहुत न्यूट्रल आदमी, मैं एकदम आम आदमी की तरह बात करता है। नो लड़ाई, नो झगड़ा, नो FIR, नो पुलिस केस, चुपचाप शांति समझौता। कोई तुम्हें छेड़े तब मत छोड़ो उसको, खत्म।